हेलो, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है, दिल खोल कर अभिनंदन है मॉर्निंग करंट अफेयर शो में। साथियों, डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर शो आपका अपलोड होता है, जरूर देखा करिए। काफी काफी कुछ यहाँ से आपको नॉलेज जो है मिलने वाला है। करंट अफेयर, जीके ट्रिक, साइंस ट्रिक, हर चीज आपको रिवाइज पूरा। लास्ट मंथ करंट अफेयर्स रिवीजन बहुत ही काफी खास यहाँ पर शो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज साथियों आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त नया सेशन शुरू किया जा रहा है इसी करंट अफेयर्स में। क्या नया हो रहा है साथियों? नया हो रहा है आज से परीक्षा मंत्र। करंट अफेयर स्टार्ट होने से पहले आपके लिए एक परीक्षा मंत्र टॉपिक लेकर आया हूं मैं। इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कवर कराई जाएंगी। चलिए फिर देख लेते हैं आज क्या खास होने वाला है। प्यारे साथियों, देखिए आज परीक्षा मंत्र में हम देखेंगे साप्ताहिक नियुक्तियां। इसी तरह से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक परीक्षा मंत्र में बहुत ही जबरदस्त चीजें मैं रिवाइज करा दिया करूंगा। देख लेते हैं साप्ताहिक नियुक्तियां में। सबसे पहले देखते हैं, ट्विटर के सीईओ हाल ही में बन गए हैं साथियों। ट्विटर के सीईओ का नाम है लिंडा याकरिनो, जो है ये बन गई ट्विटर कंपनी की नए सीईओ साथियों। और ट्विटर को आपको पता है साथियों कि एलन मस्क ने जो है खरीद लिया था, ठीक है। तो अब नए ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। प्यूमा के नए एमडी बन गए हैं कौन साथियों? कार्तिक बाल गोपालन बन गए हैं। एनआईआईएफ के नए सीईओ और एमडी बन गए हैं राजीव धर साथियों, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुच्ची की ग्लोबल एम्बेसडर बन गई साथियों अभिनेत्री आलिया भट्ट को बनाया गया है। और एनबीएफसी पीएफसी की सीएमडी पहली महिला बन गई है परमिंदर चोपड़ा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पोर्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं साथियों रतेंद्र रमन बन गए हैं। और आपके वेकफीट ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना, वेकफीट कंपनी के, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय अमेरिकी घरेलू नीति सलाहकार नए बन गए हैं नीरा टंडन। और एक्सचेंज इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में बने हैं साथियों अजय विज। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए जस्टिस पी कृष्णा भाट। कोल इंडिया के अगले प्रमुख कौन बन गए हैं साथियों? पोलाबू रापू मल्लिकार्जुन। और वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के 14वें अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था वर्ल्ड बैंक जो है इसके भारतीय मूल के नए जो है प्रमुख बन गए हैं अजय बंगा, ठीक है। तो साप्ताहिक नियुक्ति मैंने परीक्षा मंत्र में करा दिया है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। साथियों देखिए, ये टॉपिक नया आपसे कैसा जो स्टार्ट किया वो कैसा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का मॉर्निंग मोटिवेशन, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर सेशन। तो देखिए आज का क्या है मॉर्निंग मोटिवेशन। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी साथियों, तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हाथों की लकीर भी बदलेगी साथियों, ठीक है। तो आप लोगों को निराश हताश नहीं होना है साथियों। देखिए तैयारी करते समय एक ऐसा दौर आता है जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लगता है अब इसके आगे कुछ नहीं होगा साथियों। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है साथियों, ठीक है। बस समझिए जब ऐसा लगने लगे कि बस बहुत हो गया, समझिए बस एक कदम दूर जो है आपकी मंजिल है साथियों, ठीक है। इसलिए आप लोगों को निराश हताश बिल्कुल नहीं होना है। कड़ी मेहनत, देखिए सफलता का एक ही मूल मंत्र है साथियों, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। कड़ी मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, बार बार रिवाइज करिए, पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। ऐसा गैप मत करिए कि गैप कर दीजिए बीच में, रेगुलर पढ़ाई करिए। आप लोगों को एक दिन आपकी मंजिल अवश्य ही मिलेगी साथियों, निश्चित तौर पर मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आज प्लेलिस्ट में क्या खास होने वाला है साथियों। देखिए परीक्षा मंत्र मैंने आज करा दिया। आपको ये सीरीज कैसी लगी, नई सीरीज, कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देखेंगे, इसके बाद हम फिर देखेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स आज के 27 मई के। और क्या आप जानते हैं, मैं आज हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एडीबी के बारे में, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट आएगा पुराना खजाना करंट अफेयर्स में साथियों। आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है, तो बताइएगा। और नेक्स्ट फटाफट करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा दूंगा बहुत ही कम समय में। और चर्चा में आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है हाल ही में, तो पूरा हम उसका डीएनए कर लेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का। ब्रह्मास्त्र जीके में आज मैं आपको जीके के ऑनलाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। और फिर चलते चलते जीके ट्रिक में आज बायोलॉजी की एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं कराने जा रहा हूं। फिर ऑलराउंडर रिवीजन होगा और आपका होगा फिर क्विज प्रतियोगिता, लास्ट में होगा आपका कमेंट सेक्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। नेपाल में मनाया गया भोटो यात्रा पर्व। और पशुपालन विभाग चंडीगढ़ ने जीता है स्कॉच सिल्वर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश तैयार करेगा हरित हाइड्रोजन नीति साथियों। और ब्रिस्बेन में भारत खोलेगा अपना नया वाणिज्य दूतावास। टीना टर्नर रॉक एंड रोल की रानी का स्विट्जरलैंड में निधन हो गया है। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का जबरदस्त करंट अफेयर सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस देश ने भोटो यात्रा पर्व, भोटो यात्रा मनाया है?
तो साथियों नेपाल में मनाया जाता है भोटो यात्रा। ये देखिए फोटो में कुछ इस तरह से जो है रहता है ये, ठीक है। तो आपको बता दें कि 1 महीने तक चलता है ये रथ। इसका जुलूस का हिस्सा है जिसे रातो मछिंद्रनाथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसका जो उद्गम है साथियों पुल चौक से होता है, और जहां लोहे की कील का उपयोग किए बिना ही लकड़ी से बने रथ का निर्माण किया जाता है और जुलूस ज्वाला खेल पर समाप्त होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक किंवदंती कुछ है कि उसमें जो है रातो मछिंद्रनाथ का एक खोया हुआ और पाया गया रत्न जटित नेपाली बनियान भोटो जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है, ताकि किंवदंती और परंपरा के अनुसार सही मालिक को खोजा जा सके। तो एक ऐसी कुछ इसकी कहानी रहती है। तो नेपाल में मनाया जाता है। अब नेपाल से रिलेटेड बात हो रही है प्यारे साथियों, तो नेपाल से रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नेपाल राज्य की स्थापना किसने की थी? नेपाल देश की शाह वंश ने की थी। यह दक्षिण एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है। अगर बात की जाए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले साथियों को, नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल दहल है। और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट है साथियों। राजधानी की बात की जाए तो काठमांडू यहाँ की राजधानी है। करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपया जो है चलती है साथियों, ठीक है। देखिए मैप में देख लेते हैं कि आखिर नेपाल कहां पर है। तो देखिए ये वाला है, यहाँ पर इंडिया से सटा हुआ नेपाल, इसकी राजधानी जो है भूटान, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, सॉरी भूटान तो अलग कंट्री है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैप में भी देख लिया। राज्यों के प्रमुख उत्सव और त्योहार देख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस प्रश्न में प्रमुख पर्व यात्रा के बारे में बात हो रही थी। कंबाला पर्व कर्नाटका में मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे साथियों। तोखु इमोंग पर्व नागालैंड में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है, ये पर्व काफी टफ है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और बिहू जो कि बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में मोस्ट फेवरेट टॉपिक एग्जाम पेपर जो सेट करते हैं उनका है, बिहू असम का है, ठीक है। रट लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। देखिए वीडियो लाइक कर दीजिए फटाफट से, उससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है कि चलिए बच्चों को पसंद आ रही चीज है। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लाइक वाला बटन फटाफट से दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चे भी देख रहे हैं ईमानदारी से हौसला बढ़ाइए, एनर्जी दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके बताइए सर आपका प्रयास कैसा लग रहा है, उससे सराहना कीजिए, बहुत अच्छा फील होता है साथियों। डेली मैं सभी कमेंट रीड करता हूं। हाल ही में किस पशुपालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता है? तो चंडीगढ़ ने साथियों स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। तो देखिए पशुपालन मत्स्य विभाग चंडीगढ़ को इलाज किए जा रहे पशुधन मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए, ई गवर्नेंस के लिए जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जो है दिया गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इसका आवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? पशु जो मालिक हैं उनको इलाज के लिए अपने पशुओं को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा जो है, इसमें ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें जो है इसको दिया गया चंडीगढ़ को स्कॉच अवार्ड। प्रमुख पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों 2023 में। इस प्रश्न में वही बात हो रही, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया 2023 का, उसमें नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। और मिस यूनिवर्स 2023 हाल ही में कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी साथियों। मिस यूनिवर्स 2023 बन गई हैं आरबोनी गोब्रियल। कौन बन गई? आरबोनी गोब्रियल। एबल प्राइज साथियों 2023 दिया गया है लुइस कैफ्रेली को, एबल प्राइज। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता। देखिए बार बार मैं रिवाइज करा देता हूं चीजें, और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न 100% बनेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो मैं रिवाइज करा देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। चलिए, क्या आप जानते हैं, आज हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है साथियों। तो देखते हैं, चलिए। एशियाई विकास बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक साथियों एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसको जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से जो है की गई थी। इसका मुख्यालय तो साथियों कई बार पूछा जाता है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसमें साथियों 68 मेंबर जो हैं। एडीबी एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? मासाकू असाकावा है यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष।
एडीबी से रिलेटेड साथियों इतने फैक्ट एग्जाम में तो 100% पूछ ही लिए जाते हैं, तो मैंने पूरे कवर करा दिए हैं, नोट करते चलिएगा। और कैसी लगी ये आज की क्लास जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस कंपनी ने तंजानिया में रबर रिसाइकलिंग का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है? रबर रिसाइकलिंग का जो है व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है साथियों। तो ग्रेविटा कंपनी है एक, इसने जो है रबर रिसाइकलिंग का एक व्यावसायिक कॉमर्शियल जो है उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इस रबर रिसाइकलिंग प्रक्रिया के दौरान साथियों जो उत्पन्न जो पायरोलिसिस तेल है उसका यूज कंपनी द्वारा आंतरिक खपत के लिए बैटरी और एल्यूमिनियम स्क्रैप की रिसाइकलिंग के लिए जो है इसके रूप में जो है ऑप्शनल के रूप में किया जाएगा ये। ठीक है, तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड जो है इसने घोषणा की तंजानिया में उसकी सहायक कंपनी ग्रेविटा तंजानिया लिमिटेड ने रबर का व्यावसायिक उत्पादन और बेकार रबर का पुनर्चक्रण यानी शुरू कर दिया, यानी कि रिसाइकिल किया जाएगा, जो बेकार चीजें यूजलेस वेस्टेज मटेरियल उसका भी जो है यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए उससे बैटरी वगैरह और जो है एल्यूमिनियम स्क्रैप की जो है इस सब के लिए में उसका यूज कर लेंगे। तंजानिया जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है ये, और ये उत्तर में केन्या, युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और दक्षिण में जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिया से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ की राजधानी तंजानिया को डोडोमा, और यहाँ की करेंसी है तंजानिया शिलिंग। यहाँ की जो भाषाएं हैं स्वाहिली और अंग्रेजी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त कर दिया गया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई के जो नए प्रमुख बन गए हैं प्रवीण सूद को साथियों बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियुक्ति से रिलेटेड है, इसलिए प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये जो है प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटका कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि 25 मई को केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। सीबीआई के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में साथियों। प्रमुख प्रवीण सूद है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका जो मोटो है ध्येय वाक्य जो है इंडस्ट्री, इंपैरिटी, इंटीग्रिटी, यानी कि उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा, ये इसका जो है मोटो है। ठीक है, आदर्श वाक्य है इसका। ठीक है, चलिए सीबीआई के बारे में हमने ये चीजें देख ली है साथियों। अब यहां पर प्यारे दोस्तों नियुक्तियों से रिलेटेड बात हुई है इस प्रश्न में। हाल ही में जो मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां हुई है वो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां वो पढ़ लीजिए आप लोग। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए हैं? निरंजन गुप्ता को बना दिया गया है। भारत के हाल ही में नए महान्यायाधीश कौन बन गए हैं साथियों? आर वेंकट रमणी को बना दिया गया है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं अनिल चौहान। ठीक है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। साथियों जितने भी मैंने कराए चारों साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं यार, लाइक क्यों नहीं करते आप लोग? क्या दिक्कत क्या है? लाइक वाला बटन फटाफट से दबा दीजिए ना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, बताइएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसका रॉक एंड रोल की रानी का स्विट्जरलैंड में निधन हो गया? रॉक एंड रोल की रानी, तो टीना टर्नर का हाल ही में निधन हो गया। ये देखिए ये है टीना टर्नर, इनको रॉक एंड रोल की रानी के रूप में जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, और एक लोकप्रिय वेस्ट एंड शो में अमर हो गई जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये टर्नर का सबसे प्रसिद्ध गीत द बेस्ट जिसे 1989 में रिलीज किया गया था। हाल ही में कुछ प्रमुख निधन है साथियों, ठीक है, जो हुए हैं चर्चा में है। निधन से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर कवर किया हूं। सतीश कौशिक प्रसिद्ध एक्टर थे बॉलीवुड के। कनक रेल ये मोहिनी अट्टम डांसर थी। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है बताइएगा आप लोग, कहाँ का है यह नृत्य? मोहिनी अट्टम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुलोचना चौहान ये मराठी लावड़ी सिंगर थी, निधन हो गया। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर थे, इनका निधन हो गया है। पुराना खजाना करंट अफेयर्स आप लोगों का एक फेवरेट टॉपिक है, जब से स्टार्ट किया तो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं साथियों। ठीक है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं। पुराना खजाना करंट अफेयर्स में साथियों मैं आपको डेली एक ऐसा टॉपिक कराता हूं, पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूं। आज हम देखेंगे चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। साथियों एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, यहां से आपके एग्जाम में साथियों 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछ लेता है। बहुत ध्यान से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते चलिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, पूरा मैं रिवाइज करा देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी हाल ही में हुई है।
सालिजा धामी बहुत चर्चा में रही हैं क्योंकि वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जो है बनी है। ठीक है, सालिजा धामी याद रहेगा ना साथियों। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम के नाम पर इनका नाम रखा गया, किसका? रानी रामपाल चर्चा में रही हैं। बताइएगा, हॉकी की जो है कप्तान भी थी महिला टीम की। और कर्नल गीता राणा ये क्यों चर्चा में है? पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र फील्ड कार्यशाला की कमान दी गई है। फिर है सलहुतु क्रूसे, नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सलहुतून क्रूसे। ठीक है साथियों। तेजल मेहता, मैसाचुसेट्स यूएसए की अदालत में पहली महिला न्यायाधीश बनी है तेजल मेहता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मेघा पंडित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एनएचएस की पहली कार्यकारी बनी है। सुरभि जखमोला बीआरओ में रोक पहली महिला अधिकारी बनी है। सुरेखा यादव प्रसिद्ध है, देश की पहली महिला वंदे भारत ड्राइवर बनी, लोको पायलट बनी है सुलेखा यादव। भारत की पहली वंदे भारत ड्राइवर लोको पायलट बन गई है कौन? सुरेखा यादव। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुराना खजाना करंट अफेयर्स, बहुत ही जो है आप लोग पसंद कर रहे हैं इसको। फिर देखिए शमिका रवि, ये क्यों प्रसिद्ध है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य बनी है कौन? शमिका रवि। फिर देखिए शिवा चौहान का नाम आता है, सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात पहली महिला अधिकारी बनी है। शांति कुमारी की बात की जाए प्यारे साथियों, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है कौन साथियों? शांति कुमारी। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हिना जायसवाल। और अभिलाषा बराक क्योंकि प्रसिद्ध है, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। लास्ट है प्रियंका मोहिते पूजा देवी, 800 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ाई की है प्रियंका मोहिते पूजा देवी। देखिए वैसे तो अगर बात की जाए तो काफी, लेकिन एक जितनी लिस्ट में दिया हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, कैसी लगी ये टॉपिक आज का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है साथियों, हाल ही में भारत कहाँ अपना नया वाणिज्य दूतावास जो है खोलेगा? नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा साथियों, ब्रिस्बेन में खोलेगा। ठीक है, तो अभी मोदी जी का देखिए ऑस्ट्रेलिया दौरा था, तो ऑस्ट्रेलिया यात्रा को दौरान सिडनी में साथियों सामुदायिक कार्यक्रम में जो है संबोधन में जानकारी दी कि ब्रिस्बेन में एक नया जो है वाणिज्य दूतावास जो है बनाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी मोदी जी गए थे, और किस देश ने जो है साथियों, अभी एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं बताइएगा, चर्चा में है, किस देश ने पीएम मोदी को वहां का देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया अभी हाल ही में यात्रा के दौरान? कमेंट सेक्शन में सही बच्चे बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है साथियों, यहाँ के जो किंग हैं वो हैं किंग चार्ल्स तृतीय, और पीएम है एंथनी एल्बनीज। ये देखिए ये पीएम है। ठीक है, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, अब आता है आपका फटाफट करंट अफेयर्स, बहुत ही कम टाइम में 20 क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं, पूरे पूरे 20 क्वेश्चन साथियों। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको कंटेंट नहीं देता पूरी यूट्यूब पर साथियों, इसको वायरल करिए, आपकी जिम्मेदारी है कि वायरल करिए इसको, काफी जो है व्यूज डाउन है। क्या आपको लगता है कि जितनी मेहनत में कर रहा हूं उस हिसाब से ये चैनल जो है ग्रो कर रहा है? तो आपके सपोर्ट की जरूरत है प्यारे साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा साथियों। चलिए, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? आयरलैंड बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुर्की देश ने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफुन जो है टेफुन का परीक्षण किया है। और हाल ही में टॉप 50 इनोवेटिव फर्म में टाटा फर्म को शामिल किया गया है। हाल ही में जॉर्जी गोस्पिडोनोव ने टाइम शेल्टर के इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीत लिया है। आज मैं आपको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी भी दूंगा। और गोवा और उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ठीक है, और भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रहा। इंटरनेशनल लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है साथियों। और हाल ही में केरल राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य जो है बन गया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हैरिस जो पार्क है उसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। और हाल ही में जसवंत सिंह बिरदी यूनाइटेड किंगडम देश के शहर कन्वेंट्री में लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं। और अगला है, महाराष्ट्र राज्य में शासन अपाल्यादारी पहल शुरुआत की गई है। हाल ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली तक चलेगी। हाल ही में साउथ अफ्रीका देश एचआईवी की रोकथाम में इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोग्रेविर मेडिसिन जेनेटिक संस्करण का निर्माण करेगा।
और नेक्स्ट है, हाल ही में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में जो है आयोजित किया जाए, कहां पर? कोलकाता में। आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने जय कुमार एस पिल्लई को जो है उप प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। खबरों में रहा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। और हाल ही में डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना का नया एमएचजीएस नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है साथियों, 20 क्वेश्चन आपके बहुत कम टाइम में रिवाइज करा दिया मैं। ठीक है साथियों, आपके लिए इंडिया में सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा लक्ष्य है, और भी बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। और कुछ नया सुझाव दीजिए आप लोग अपना, कि और क्या अच्छा नया कर सकते हैं इस करंट अफेयर्स में। अगर कोई गलती होती हो तो भी बताइए। ठीक है, क्या मैं सुधार कर सकता हूं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपन, किस तरह से आपके लिए ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए इंडिया में और आपके एग्जाम क्रैक हो जाए, करंट अफेयर्स की चिंता दूर हो जाए आप लोगों की। मैं ये डेली सोचता हूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स और जीके पूरा बहुत ही जबरदस्त कराया जाए। इसके साथ ही साथियों, जीके की, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है चैनल के। तब तो मैं टीचर हायर करूंगा, अच्छे अच्छे टीचर लाऊंगा जो आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करेंगे पूरी तरह से निःशुल्क, फ्री। पूरे भारत में ऐसा पहली बार होगा साथियों, पूरा कोर्सेस निःशुल्क कराया जाएगा, बस नॉमिनल कुछ रहेगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए साथियों। ठीक है साथियों, हाथ जोड़ के विनती है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा? इसका जवाब बताइएगा अगर पता हो तो। हिमाचल प्रदेश जो है साथियों, ये हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा। ठीक है, हरित हाइड्रोजन नीति। तो हिमाचल प्रदेश को जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 मई को घोषणा किया है हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने और राज्य को इसके उत्पादन के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकसभा की 4 सीटें हैं हिमाचल में, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। प्यारे साथियों, आपके लिए ये पूरा कंप्लीट करंट अफेयर जो मंथ का है, पूरा ऐसा कंटेंट पूरा फ्री में दिया जाएगा। 1 तारीख को पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोग बस उस दिन शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। तैयार कराई जा रही है। 1 तारीख को पूरा मंथ का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिट्टो यही नोट्स आपको 1 तारीख को पीडीएफ के रूप में फॉर्मेट में लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कम से कम, अभी 4000 व्यूज आ रहे, कम से कम 10,000 व्यूज तो आए, इतना तो सपोर्ट करिए आप लोग प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए देखिए चर्चा में आज हम क्या देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिए गए हैं। एक ऐसा टॉपिक है करंट अफेयर्स का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार कब मिला था? 2005 में। ठीक है, और कौन सा देश देता है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन देता है। राशि दी जाती है $62,000 इसमें। देखिए अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है साथियों, वो बुल्गारिया के एक लेखक हैं जार्जी गोस्पिडोनोव और उनके अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये टाइम शेल्टर क्या है? ये तो एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां पे अतीत को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया जाता है। जो डिमोन्सिया, जो मनोभ्रंश एक प्रकार का जो पीड़ित रोग है, ये पुरानी बातें भूल चुके होते हैं, तो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है किसको? बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी को। ठीक है साथियों, और देखिए यहां पर 2022 की अगर बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में 23 का ना पूछे, हो सकता है 2022 का पूछ ले एग्जाम में। 2022 में किसको मिला था दोस्तों? किताब रेत समाधि व डेजी रॉकवेल को अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड को जो है मिला था साथियों। ठीक है, चलिए तो चर्चा में है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर करा दिया है। कुछ भी यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स तो मेरा अटेंड करेंगे, एक भी प्रश्न एग्जाम में किसी भी एग्जाम के लिए बाहर नहीं जाने वाला है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसको चुना गया है? तो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बनाए गए हैं हर्ष जैन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें साथियों कि हर्ष जैन को जो है बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत के पहले यूनिकॉर्न गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटका विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसको चुना गया है? कर्नाटका में हाल ही में चुनाव हुआ है, जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, नए सीएम सिद्धारमैया बने हैं। विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं अभी हाल ही में? प्रथम मुस्लिम तो यूटी खादर बने हैं।
इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कर्नाटका के बारे में मैंने आपको पहले ही चर्चा में करा दिया है, पूरे राज्य के बारे में, पूरे चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये जो है देखिए पहले विधानसभा, ठीक है, इस पद पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम नेता बन गए हैं। सीएम सिद्धरमैया ने इस पद के लिए खादर के नाम प्रस्ताव रखा था, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। खादर के बारे में अगर बात की जाए, 2013 से 18 तक के मध्य राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस ने सिद्धरमैया के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। सीएम सिद्धारमैया हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइंस मिलिट्री किस आईआईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिति का आयोजन करेगा? तो आईआईटी बॉम्बे की सहयोग से जो साथियों माइंस मिनिस्ट्री जो है ये समिट का आयोजन करेगा, ठीक है। तो माइंस मिनिस्ट्री यानी खान मंत्रालय ने साथियों आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिति का आयोजन 29 मई को करेगा। खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस समिट में 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब आ गया आपका ब्रह्मास्त्र जी के, डेली का ब्रह्मास्त्र जी के एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले बार बार क्वेश्चन, बार बार इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाले क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। अभी मैंने क्वेश्चन आज ही करंट अफेयर्स में कराया है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में होता है? चाइना में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जी के क्वेश्चन मैंने करा दिया है साथियों। अब ऑलराउंडर रिवीजन में हम 26 मई का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जॉर्जी को। किस राज्य ने शासन आपल्यदारी शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। भारत का पहला पूर्ण रूप से शासित राज्य कौन बना है? केरल। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलकाता में। किस राज्य के सीएम ने हमार सुघर लायक अभियान शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ ने। और टॉप 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 75वें पर। किस मंत्रालय ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और PCIM&H ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। भारतीय मूल के सिख ब्रिटेन के कॉन्वेंट्री के लॉर्ड मेयर कौन बने? जसवंत सिंह बिरदी। अब आ गई है आपका एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, चलते चलते हंसी मजाक में ट्रिक देख लेते हैं। बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। यहां से आप देखेंगे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ठीक है। जैसे पूछ लेगा कि टिटनेस जो है जीवाणु से होता है वायरस से, और किस जो है उससे होता है, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो जीवाणु देखिए, तो ट्रिक याद क्या है जीवाणु से होने वाले रोगों की? टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, ये है ट्रिक। इस ट्रिक को अगर आप रट लिए तो आपको जीवाणु द्वारा होने वाले जितने रोग होते हैं वो याद हो जाएंगे। टी से हो जाएगा टिटनेस यानी धनु स्तंभ हिंदी में, और टीबी भी हो जाएगा या क्षय तपेदिक। टी से टिटनेस और टीबी, ठीक है, ये जीवाणु से होता है। फिर कु से आ जाएगा आपका कुष्ठ रोग यानी कोढ़। सी से आ जाएगा सिफिलिस या फिरंग रोग। डी से आ जाएगा डिप्टीरिया। में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। ब से हो जाएगा ब्यूटिलिस या भोजन विषाक्तता। नी से निमोनिया। है से हैजा। पा से प्लेग और टा से टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड।
टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, तो जीवाणु से होने वाले रोग टिंकू सीडी में बनी है पटाखा का यहाँ पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी साथियों। ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की क्विज है साथियों, आंसर है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए सभी बच्चे। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए गए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर बताइए। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर सभी स्टूडेंट। चलिए कमेंट सेक्शन देख लेते हैं साथियों। तो बहुत अच्छी बात लिखते हैं पंकज, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। फिर लास्ट में लिखते हैं, आप इसी तरह से क्लास लेते रहिए, आपके क्लास का इंतजार रहता है। थैंक्स फॉर ऑल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट टीम को बिहार की धरती से। चलिए, तो हमारे बिहारी भाई पंकज, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। सभी स्टूडेंट हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान से सभी बच्चे देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार साथियों। देखिए, और निशा क्या लिखती, निशा अभिषेक किचन, बहुत बढ़िया सर, आप ऐसे ही हमें कंटेंट प्रोवाइड करते रहिए, हमें बहुत हेल्प मिलती है, आप निराश नहीं हो, हम लोग आपके साथ हैं। बस यही यही जो है ना साथियों, आप लोग जो हमारे साथ है, यही बस मुझे आगे ले जा रहा है। बाकी साथियों देखिए, चैनल में व्यूज़ बहुत कम हो गया है, कंटेंट जिस तरह से मैं देता हूँ उस तरह से व्यूज़ नहीं मिल रहा है, उस तरह से मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को सपोर्ट है, प्यार है, भरोसा है, तो एक दिन सब कुछ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है मेरे करंट अफेयर्स को पसंद करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट दूंगा, करंट अफेयर्स की टेंशन दूर हो जाएगी साथियों, जीके की टेंशन दूर हो जाएगी। मैं आपके लिए एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा, मैं खुद क्लास लूंगा, टाइमिंग बताइएगा, डेली शाम को मैं 1 घंटे क्लास लूंगा जीके की, बहुत ज़बरदस्त। शाम की टाइमिंग 7 बजे से रखने की सोच रहा हूं मैं, बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। और डेली मॉर्निंग में 10 बजे नितिन सर क्लास लेते हैं, वो लोग आप लोग जरूर अटेंड किया करिए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा साथियों, और वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, लाइक करके जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कम से कम 10 मित्रों के साथ शेयर करिए, आज सभी बच्चे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, जय भारत, टेक केयर साथियों, बाय बाय।